माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की नीट में एक क्वेश्चन पक्का है भाई यहां से। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं? यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ना, मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनो। जो 1 डिग्री एल्कोहल है उसको कन्वर्ट कर देते हैं ये एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं ये कीटोन में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब लिस्ट बता दूंगा, ट्रिक से भी बता दूंगा कि कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, वो अगर दिखे तो वहां पे क्या करना है वो भी बताऊंगा। ओके, अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, फिर इनके काम भी देख लेंगे अपन। पहले अपन बात कर लेते हैं पीसीसी की। पीसीसी का फुल फॉर्म पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये बात होगी। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ऐसे लिखा हुआ दिया जा सकता है, आपको पीसीसी दिया जा सकता है, या स्ट्रक्चर दी जा सकती है। ये पाइरिडीनियम यहां से ले लेंगे, क्रोमेट CrO3 से ले सकते हैं अपन, और HCl से क्लोरो ले लेंगे। ये कंपाउंड भी दिया जा सकता है, ये भी आपका रिएक्शन करके पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ही तो बनाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट जो कंपाउंड है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है पीडीसी। पीडीसी का मतलब पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये है पाइरिडीन बना दिया यहां पे, ये हाइड्रोजन, यहां पे भी एक हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लगा दिया, Cr2O7 2 माइनस हो गया ये। ओके, इतना क्लियर है यहां पे। ये हो गया पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब देखो थर्ड की बात करते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, ये ज्यादातर पीसीसी पीडीसी पूछा जाता है। अब थर्ड वाला है CrO3 के साथ। CrO3 आपको मिलेगा, पहली बात देखते हैं। CrO3 के साथ आपको एसीटोन मिल जाए। केसीटोन मिले, एसीटोन, एसीटोन यानी ये एसीटोन। ठीक है, CrO3 एनहाइड्रस मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, एनहाइड्रस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काम आता है CrO3। अगर एक्वस CrO3 मिल जाए ना तो भाई वो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग वाले, उनमें चला जाता है वो भी बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा। पहले ये देख लो। ठीक है, सेकंड बात, जो CrO3 है ना, इसके साथ अगर CH2Cl2 मिल जाए तो वो कोलिन्स रिएजेंट होता है, वो देख लो। CrO3 प्लस CH2Cl2, ये इंपॉर्टेंट है, कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन्स रिएजेंट येलो, ये बात होगी कोलिन्स रिएजेंट की। ठीक है, CrO3 CH2Cl2 कोलिन्स रिएजेंट। ओके, अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट और है कि कॉपर और Ag की 300 डिग्री पे करवाते हैं अपन रिएक्शन, तो वो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। पर वो 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है ना उसमें काम नहीं देगा, उसमें वो E2 कर देगा। तो यहां पे एक, चलो लिख लो और लिख लो, आपकी जो कॉपर और Ag है उसको 300 डिग्री सेल्सियस पे अपन देते हैं। 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर उसको काम करवाया जाता है तो वो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। बट ध्यान रखना, यहां पे 3 डिग्री एल्कोहल आ जाए ना, 3 डिग्री एल्कोहल को ये क्या कर देता है, एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। 3 डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कीन में। जैसे ये है 3 डिग्री एल्कोहल आ गई ना, इसको कन्वर्ट कर दिया इसने येलो या डबल बॉन्ड, ये एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। कौन, ये वाला कंपाउंड, ये जो कॉपर Ag है वो। बट जो 1 डिग्री और 2 डिग्री है ना, उनके लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब मेन बात ये आती है, सर आपने इतना बता दिया भाई, ये सब बता दिया, ये काम क्या करते हैं यार? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडाइज करेंगे ना। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो बात है। अगर देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको 1 डिग्री एल्कोहल दे दिया, 1 डिग्री एल्कोहल यानी ROH, 1 डिग्री एल्कोहल दे दिया, उस पे आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MOA, इसको लिख दिया मैंने, तो ये क्या कर देता है, इसका एल्डिहाइड में इसको कन्वर्ट कर देगा। ओके, पहली बात ये क्लियर हो गई। सेकेंड बात अपन करें कि आपको मिल जाए R2OH,
सही तरीके से लिख लेते हैं इसको। 2 डिग्री का लेना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे R, यहाँ पे R, ये OH। तो ये क्या करता है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है ना, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, कीटोन में, यानी RC डबल बॉन्ड OR। ये ही काम होंगे। ये कौन करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस क्वेश्चन इसी पे आएगा। क्वेश्चन देगा आपको 1 डिग्री एल्कोहल, आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है। कब, जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गए ना, वो भी बताऊंगा कौन से हैं, तब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ध्यान रखना, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। वो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनकी बात अलग से सेपरेट वीडियो में कर लेंगे अपन, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन याद रखना और ये चीजें याद रखना। ये सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पीसीसी, पीडीसी, CrO3 के साथ एसीटोन, CrO3 के साथ CH2Cl2। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ये E2 रिएक्शन होगी ये, बट ये 3 डिग्री आ जाएगा। 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ तो ये देखो, 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बट 3 डिग्री आ जाता है ना, तब ये E2 रिएक्शन हो गई ना, E2 एलिमिनेशन हो गया ना यार ये, ठीक है। बहुत बार बता चुका है ये तुम्हें। ओके, क्लियर, लो ठीक है। अब देखो, इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नीट के लिए। अपन देखते हैं जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ना, वो 1 डिग्री एल्कोहल को तो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल को किसमें, कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। वो बात अपन यहाँ पे करेंगे। और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं यार, ये इनकी ट्रिक से भी बात करेंगे, इनको रटेंगे, याद करेंगे, इसको लर्न सीधा एक बार में याद करवा दूंगा, ठीक है। कौन कौन से हैं, तभी तो आपको रिएक्शन पता होगी कि भाई ये रिएक्शन कैसे करवानी है। तो सबसे पहले इनको याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक क्वेश्चन कंफर्म होता है यहां से नीट में आने के लिए। ओके, तो आप देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में। पहला अपना एजेंट है वो है K2Cr2O7। K2Cr2O7, ओके। K2Cr2O7 आपको मिल रहा है, ये इसके साथ में आपको मिलेगा हॉट, या ये एसिडिक होगा, ठीक है। हॉट या एसिडिक K2Cr2O7 मिल जाए, या आपको मिले एल्कलाइन। अगर एल्कलाइन K2Cr2O7 मिले तो साथ में आपको हीट मिलेगी और H+ भी देना पड़ेगा, तब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करेंगे। अगर यहां से हीट हटा ली जाए, H+ हटा ली जाए, तब ये रिएक्शन कुछ और तरीके से कर जाएगा, तब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं रहेगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वही चीज लागू होती है KMnO4 के लिए। KMnO4 के लिए, KMnO4 आपको मिले एसिडिक या हॉट KMnO4 मिल जाए, गरम एसिडिक KMnO4 मिल जाए, या आपको वही एल्कलाइन KMnO4 है तो आपको हीट मिलनी जरूरी है। यहां पे आपको हीट देना जरूरी है, और हीट के साथ H+ भी होगा सॉल्यूशन में, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सेकंड बात देखो, CrO3, इसमें बहुत को कंफ्यूजन होता है यार स्टूडेंट्स को कि सर CrO3 आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में भी लिखाया था। अरे भाई, वहां पे लिखाया था ना मैंने CrO3, तब क्या लिखाया था याद करो, CrO3 प्लस एसीटोन। वहां CrO3 जो है एनहाइड्रस कंडीशन में है, यानी पानी नहीं है वहां पे, तब वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या कोलिन्सन रिएजेंट बताया था आपको, क्या कोलिन्सन रिएजेंट क्या होता है, CrO3 प्लस CH2Cl2, ये कोलिन्सन रिएजेंट है, वहां पे भी एनहाइड्रस कंडीशन है, पानी नहीं है। बट अगर CrO3 के साथ आपको वाटर मिल जाए, CrO3 के साथ क्या मिल जाए, पानी मिल जाए, CrO3 प्लस H2O, या आपको ऐसे दिया जाए एक्वस CrO3, या इसकी रिएक्शन करवा के आपको H2CrO4 एक्वस दिया जाए, है ना। तो ये सारे हैं कौन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये बात क्लियर होगी CrO3 की, ठीक है। अब भी एक कंपाउंड और बचा हुआ है, उसकी अपन बात कर लेते हैं कि जो CrO3 है वो H2SO4 के साथ मिल जाए, ये भी बात हो सकती है। ओके, और लास्ट फाइनल जो आपका कॉन्संट्रेट HNO3 है, कौन सा कॉन्संट्रेट, ये ध्यान रखना, डाइल्यूट नहीं, कॉन्संट्रेट HNO3 है,
ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करता है। एनसीईआरटी में ये है, इनके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है। अब मेरी बात सुनो, याद कैसे करना है। K2Cr2O7 हॉट एसिडिक, ये बात क्लियर हो गई। वही KMnO4 के लिए लगाना है एसिडिक हॉट, KMnO4 के लिए भी वही आपने हीट दी, H+ दिया, ठीक है। ये तो याद हो गई K2Cr2O7 और KMnO4। अब आपको CrO3 में कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा। CrO3 के साथ पानी मिल जाए ना भाई, पानी मिल जाए तो पानी पानी कर देता है, पानी पानी कर देता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है उस टाइम। ओके, इतनी बात क्लियर। अब CrO3 के साथ H2SO4 डालोगे यार स्ट्रॉन्ग ही तो बनेगा, ठीक है, इतनी बात। और कॉन्सेंट्रेट HNO3, भाई ये तो जानते हो ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3, जो तो बचपन में पढ़ा है यार, एक्वारेजिया वगैरह भी ये चीजें पढ़ी है आपने, है नहीं पढ़ी? पढ़ी है ना। तो ये कॉन्सेंट्रेट HNO3, ये बात होगी। अब देख लो ये काम क्या करते हैं, यहां पे बता देता हूं। जैसे जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं SOE, इनको लिख रहा हूं। अगर ये आए आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, उसको कन्वर्ट कर देंगे ये एसिड में। कैसे? जैसे RCH और यहां पे OH, ये लगा दिया मैंने। ओके, CH2 हो गया, वैलेंसी पूरी कर लेते हैं इसकी भी। इस पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने डाला तो ये RCOOH बना देगा। इतनी बात क्लियर। ये हुआ 1 डिग्री एल्कोहल का। अगर आपको मिल जाए 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल दे देना, तो उससे ये कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? कीटोन में। 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में, जैसे 2 डिग्री एल्कोहल RC, यहां पे R लगा देते हैं, CHOH। ओके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला अपन ने, तो ये कन्वर्ट कर दिया RC+O+R। अब मेरी बात सुन लो एक बात, यहां पे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, 2 डिग्री एल्कोहल में दोनों ही कीटोन बनाते हैं, बट फर्क पड़ता है 1 डिग्री एल्कोहल में। 1 डिग्री एल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, उसे एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो उसको एल्डिहाइड होता है ना RCHO, उसमें कन्वर्ट कर देता है। इतनी बात क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के दोनों वीडियो देख लिए ना, तो कंफर्म है आपके नीट में 1 या 2 क्वेश्चन यहां से फंसने वाले हैं और सही होंगे, कंफर्म है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये आपको ये चीजें याद रखनी है बस, और ये तो हो जाएगा यार। ये चीजें याद है, K2Cr2O7 यहाँ पे रखोगे तो आपको ये बनाना है, यहाँ पे ये है, बस सीधी बात है। ओके, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।